अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर आफ्सन हुंद मुकाब। तो इस चैप्टर की हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे इस पूरे लेक्चर में और समझेंगे इस चैप्टर को बहुत डिटेल में। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे तो चैप्टर को बहुत अच्छे से जाए, आप प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस जो अभी तक के अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 13 आफ्सन हुंद मुकाबला की लफ्ज ओलूद, जिसे हम कहते हैं गंदा होना, ठीक है। शुद्ध को साफ, संज गो तैयारी करें, ज़ाब्त बंद गो डिसिप्लिन सान, रजाकार गई युम कुंते सैलरी भरे काम करन, रजाकार गई तुम लोग। इतने पर गए बेगंड बिदून तो प्रसून तो छोट वोतुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफत गो मुसीबत, बुनिल वाव तूफान, सहलाब या शिन तूफान कुदरती आफत। कहा जाता है कि आफत को मुसीबत कहा जाता है या डिजास्टर्स जिसे हम इंग्लिश में समझते हैं। बुनिल अर्थक्वेक, वाव तूफान स्टॉर्म, सहलाब फ्लड या शिन तूफान जिसे हम कहते हैं स्नो का बर्फीला तूफान, ठीक है, स्नो का तूफान। तो यम सारी यम चीज ये सारे कुदरत के जो है आफत हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं। इंसान च पानते आफत पैदा करन, अपने लिए इंसान खुद ही आफतों को पैदा करता है। वारिया चोट छठ तो पॉलिथीन दरित दिन से या जालना से माहौल ओलूद सपदान। वना कि अगर हम अपने माहौल को ज्यादा से ज्यादा गंदगी डालते हैं, पॉलिथीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी माहौल जो है वो खराब होता है। हवा चुन हैकान ताजत शुद्ध रोजित, हवा जो है वो साफ और शफाफ जो है वो बिल्कुल नहीं रह सकता। बाज़ इंसान पानविन जंग करान अक्सर और बेशतर देखा गया है, जैसे कि अपने लेटेस्ट वार जो है वो आपने यूक्रेनियन और रशियन वार जो है वो देखी होगी। तत्मस गई कि जान माल दर्द लोग जिसे हम कहते हैं परेशान, बहुत सारी जंगें हुई और इन जंगों में जो असलहा इस्तेमाल किया जाता है, जो भी खतरनाक चीजें न्यूक्लियर बम्स जो है वो वगैरह जो जब यूज किए जाते हैं तो उनका एक अच्छा खासा इफेक्ट जो है वो देखा गया है और उससे हमारा माहौल जो है वो खराब हो जाता है। मालस ज्यादा दस नार देवान बम्बरी करान वतन पेट दमाक करान। इतने पेट गो चाहे हम अपनी प्रॉपर्टी की बात करें, आग जलाना, बमबारी करना, कहीं पे भी बमबारी हो जाती है जब कहीं पे शेलिंग वगैरह हो जाती है। सीरिया इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। वतन पर धमाक करान, और इन्हीं जगहों पे धमाके होना, रस्तों में धमाके होना, ये करने से बार तबाही और ये सारी चीजें करने से बहुत बड़ी तबाही जो है वो हो जाती है गसल। तो माहौल च ओलूद सबदान, और इसी से माहौल जो है वो आलूदा जो है हो जाता है। अड़ लोग च बीमार पेवान तो अड़ छोकलद गसान, आधे लोग बीमार हो जाते हैं या मर ही जाते हैं और आधे जख्मी हो जाते हैं। टेंशन रोजान कम कार करनस लायक, और ये जो जख्मी आदमी होते हैं ये पूरी जिंदगी अपाहिज हो जाते हैं और कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते। यम आफ्त इंसान पान पद करान तम हिक्स रुकवित, जो चीजें इंसान अपने कामों से कर पाता है या अपनी तौर तरीके से कर पाता है तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो एक्चुअली उसके कंट्रोल में भी होती हैं, ठीक है। इम बापच गाट जारस्त सब्रस काम है, और इंसान को चाहिए कि इन सारी चीजों में सब्र से बिल्कुल काम ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैरा जो है वो क्या हो सकता है। कुदरती आफतों मस्ज बुनिल ते आख, इन्हीं कुदरती आफात में से एक जो है वो अर्थक्वेक है। बुनिल चे यवान रोजान, और अक्सर व बेशतर जो है अर्थक्वेक होता रहता है। और आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं दिन के 1:30 बजे भी अर्थक्वेक जो है वो हुआ है।
बुनिल से जमीनस आलल गसान, मकान वस पेवान, लुक तो चारवाई मरान। कहा जाता है जब जमीन होती है, जब भी अर्थक्वेक होता है तो जो साउंड होता है अलल को स्वे गसन, ठीक है, स्वे होना ये एक साइंस टर्म है। जब हम किसी भी चीज को ये मान के चलो ये कोई बिल्डिंग है तो इसके स्वे को कश्मीरी में अल अल जो है वो कहा जाता है। तो इन लूख तो मरान, मकान वस पेवान, तो लूख तो चारवे मरान। अल्लाह ताला के प्रत कुन आफत या इनसे अल्लाह ताला अपनी जो है रखवाली जो है प्रोटेक्शन दे हर एक इंसान को। कशीर मज बुनिल आमिर आज तवान, और अक्सर व बेशतर कश्मीर में भी ये है। 2005 का सानिया कोई भी नहीं भूला होगा। कम ताकत वल बुनिल वातनावान कम नुकसान, तो सठा कम ताकत वाजिन बुनिल हेटो से छन किह नुकसान वातान आमा बुजुर्ग। बार ताकत वल बुनिल तबाही करान। कहा जाता है कि अगर एक छोटा सा झटका होगा तो उससे ज्यादा नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिक्टर स्केल पे जो मेजरमेंट है वो 5 से ऊपर चला जाए तो ये एक बड़ा जो है वो माना जाता है। और कश्मीर इसको 2005 में भी जो है वो देख चुकी है। तो 1885 ईस्वीस किस सोंत कालस मज शमाइल कशीर मज खतरनाक बुनिल आमुद। कहा जाता है कि 1885 ईस्वी में एक बहुत खतरनाक जो है वो बुनिल जो है वो आया था, अर्थक्वेक जो है वो हुआ था। लुक अत वनते वुतिर बिनुल वनित याद करान, यानी कि बड़ जबरदस्त खतरनाक कस्मों। वुतिर गो शमोली इलाक, ठीक है, शमाली इलाका को वुतिर कहा जाता है। मोरिक हसन शाह खुहम लिखमुत इन बुन गए 38,000, अल्लाह ताला बचाए। कम से कम कहा जाता है कि 38,000 लोग जूजास फना, 38,000 लोग जो थे वो मर गए। यमन मज 1500 इंसान थे, ठीक, कहा जाता है कि इनमें से 1500 जो है इंसान की जानों का जो है अजाला हुआ था। ये पट आओ 8 अक्टूबर 2005 जो कि अभी तक मैं जिक्र कर रहा था, ईस्वीस मज अर्थ इलाकस मज जबरदस्त बने। और मुझे ये अभी भी याद है कि हम स्कूल मॉर्निंग में तैयार थे और ये जो था खतरनाक किस्म का अर्थक्वेक जो था वो हुआ था। एंड आई कैन रिमेम्बर दैट मोमेंट एज वेल। इन बुनिल मरकज ओस मुजफ्फराबाद मज, और इस बुनिल का जो एपी सेंटर कहा जाता है, जहां से बुनिल निकलता है या अर्थक्वेक जहां से निकलता है उसे एपी सेंटर कहा जाता है, और वो मुजफ्फराबाद के इलाके में था। इमसेद के उड़ी करना वरमूल तो बाकी जाए सास बदी मकान फना हज बदी लुक गई मोजम से, ठीक, कहा जाता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उड़ी करना और बारामूला के बहुत सारे इलाकों में नुकसान हुआ और बहुत सारे मकान तबाह हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो जिसे हम कहते हैं मर गए। पाकिस्तान मज गए अलपल दून लक्ष लुक मार, कम से कम 75,000 लोगों की मौत हो जाती है पाकिस्तान के इलाके में। अल्लाह ताला बचाइन इमो आफातों निश। इंसान हिकना कुदरती आफात रुकवित, इंसान कभी भी कुदरती आफात को रोक नहीं सकता। सो हिक आफसन हुन असर कम करने खातिर कोशिश करे, और वो इन आफात के असर को कम करने की कोशिश में लगा रह सकता है। आफत इन पत युस हालत पद सपदान तथ सहित मुकाबला कर। हाँ, अगर इंसान तैयार होगा, टेक्निकली साउंड होगा, तो वो आफत आने के बाद पैदा हुए हालात के साथ मुकाबला जो है वो कर सकता है। आफत यत पत रोग न वरे बचत कार्रवाई करना जरूरी। और जब भी आफत आ जाती है तो बिना कोई लेट किए जो भी रजाकाराना कार्रवाई है वो फौरी तौर शुरू हो जानी चाहिए। आफत मज हिंद आमतो लुको मज जिंद रूद मुत नफर महफूज जान वातनावन गोडनिच काम। और इन्हीं आफात में जो जिंदा लोग बचे हुए हैं उनको सेफ प्लेसेस तक पहुंचा जाना ये सबसे पहला जो है वो काम होता है। इन पत गैस राहत वातनावनिच काम करनी है, और इसके बाद आराम आसाइश की काम जो है वो की जाए। उसके बाद होता है लुकन ताम गजा दवा साफ जन आब वातनावन, लोगों तक गजा, मेडिसन, साफ हवा जिसे हम कहते हैं साफ आब या ये जो पानी होता है ये लोगों तक पहुंचाना। सर्वे खुद अहम तमन दिलास मदार करे हौसला दिन। और इस टाइम पे मोटिवेशन, हौसला देना, लोगों को हिम्मत देना, ये भी बहुत अच्छा काम होता है।
कंस आसान गरो कह नफर गुजरियामुत। और ये जो हालात होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। अल्लाह ताला इन हालात से हमेशा हमारे मुल्क को और हमारी कश्मीर को बचा के रखें। कह लोग सठा जल्द बनाव चलदन मुशरावन सह गई न मुरवत तमन हुंद गस तोताम ख्याल थावन युन योताम तिम पूर पट संद्रान। ठीक संद्रन। अक्सर बेशतर क्या होता है कि छोटी छोटी जब हम मामूली चीजों को छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं चलो अब ये सॉर्ट आउट हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हर एक आदमी को महफूज जगह पे पहुंचा के, तो हर एक आदमी को कंप्लीट उसका ख्याल रख के और उसको एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद ही अपने काम को वहां रोकना चाहिए। यम सारे कायम हेकन बेगंड गंड पड़ सकते बेगंड को अलग अलग, इसके लिए हमें जमातों में काम करना पड़ता है, एतफाक के साथ एक टीम वर्क करना पड़ता है, तब जाके हम क्या काम कर पाते हैं, ऐसी आफात से नुकसानात को बचा सकते हैं। यमन कामिन हुंद गस बाज़ाब्त, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एक डिसिप्लिन बंदोबस्त होना चाहिए ताकि इन कामों को किया जाए। आफत जदन मुरवत मदद करने वाले लुकन हुकूमत गस दुर रब्त आसन पान में। और इस हालात में जो टीम्स काम कर रही होती हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनको एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के उस टाइम पे काम करना चाहिए। हुकूमतस पज आफत जदन नई सर बसावन खतर तो आफतन हो असर कम करने खतर a खास फंड कायम करूं। और हुकूमत को चाहिए कि इस दौरान, और ऑलरेडी ये फंड होता भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कहा जाता है उसे, और लोगों तक ये फंड पहुंचाना और इसका असर जो है लोगों को दिखाना और लोगों में उस तरह की जो है हेल्प जो है लोगों की करना, तो ये जरूरी है ताकि वो लोग दोबारा से जिंदगी को स्टार्ट कर पाए और उनको हुकूमत की तरफ से वो पैसा वगैरह जो है वो मिल सके। वारियो हुकूमत विच ब्रूंट है इमोक इंतजाम करमो। ठीक है, और बहुत सारी हुकूमत ऐसी होती हैं उन्होंने एडवांस में इंतजाम कर रखे होते हैं। आफत इन से पद शब्दन वायलन हालातन हुन मुकाबला करने अमल छ गाट जार हमदर्दी बोझ शोर शोस्त रस तरबियत मंगान। और इन हालात में लोगों की मदद करना, उनको हमदर्दी, उनको प्यार देना और उनकी जबरदस्त तरबियत करना वो भी बहुत जरूरी है। इम अमल हुंद ज़ब्त बंद इंतजाम करना डिजास्टर मैनेजमेंट बनान। और इसी तरीके को एक प्रॉपर लाहे अमल देने को डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि डिजास्टर तो हम रोक नहीं सकते, तो कम से कम उसके बाद होने वाले ज्यादा से ज्यादा नुकसानात को कम किया जा सकता है अगर हम डिजास्टर को पूरी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो ये एक नो मजमून सब्जेक्ट, और अब ये एक सब्जेक्ट भी है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपके 9th और 10th क्लास में जो है आपको अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। स्कूलन ते कॉलेजन मज ये मजनून पढ़नाउन संसदन वरियो हुकूमत वुच डिजास्टर मैनेज महकम ते कायम करमित। और कहा जाता है कि बहुत सारी हुकूमतों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हैं डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बना रखे हैं और वो ऐसी किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। इंसान गैस इंसान बकार जूजलसन से हमदर्दी वर्ताउन। कहा जाता है कि इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जानदार चीजों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। मुसीबत जदस गैस न पान प्रिसोन तो बिदून बासोन, ताकि एक जो मुसीबत में फंसा हुआ इंसान है उसे कभी ये न लगे कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसे ये न लगे कि मैं अलग रह गया हूं। अल्लाह ताला से हौसला मांगुन वो में हिम्मत गैस न त्रावेन। अल्लाह ताला से हौसला मांगना चाहिए और हमेश जो जिसे हम कहते हैं हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बाज़ आफिस विज लाकिट शुर बड़ इंसान से खुद ते बोर्ड का नाम कर। और कभी कभार छोटे बच्चे भी बड़े से ज्यादा बड़े इंसान से अच्छा काम कर सकते हैं। आई बात समझ? तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। इस पूरे चैप्टर के कुछ जो अल्फाज हैं वो हम देख लेते हैं। बाजे को कुनसा छोट गई लफ्ज या कूड़ा करकट जिसे हम कहते हैं छठ पथकुन मुजिरोमत सो खेन या जो भी रह जाता है शुद्ध गो यथना का रल आय साफ जब्त बन गो असूल तो मुताबिक डिसिप्लिन सान बेगन गो यथ पेट न कोबू आयस
بدون گو الگ تو رضاکار گو پنی مرضی سے کام کرن وول یمس نہ پیمنٹ آئس گسان ات کامہ خاطر کہین. تو مکلان سے یہ چیپٹر یہ تھی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں آپ کو اس کے کوسچن اینڈ آنسرز پڑھائے جائیں گے. اس سے پہلے کہ سارے جو ویڈیوز ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں اسکرین پہ دکھ رہے ہوں گے, تو آپ امید کرنا کہ یہ ساری ویڈیوز جو ہے اچھے سے آپ دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں جہاں کہیں سے بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, تو کمنٹ باکس آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو آپ کمنٹ کرتے رہیں, ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, اور ساتھ ساتھ میں جو بھی چیزیں ہوں گی ان میں سدھار لانے کا بھی موقع ملے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ہونے کے بعد